हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए लेक्चर में। और आज के लेक्चर में हम लोग आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं 6.5 के, मतलब क्लास 12th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 6.5 के हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे ऑलरेडी। 1 से लेकर के 15 तक के क्वेश्चंस हमने पिछले वाले वीडियोस में कवर किए हैं। अगर आप में से किसी ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको एक लिंक दिया है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव प्लेलिस्ट। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने पूरी प्लेलिस्ट खुल के आ जाएगी। आप 6.1, 6.2 सारे वीडियोस आप वहां पर देख सकते हैं और अपना पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो भैया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। साथ ही साथ में वीडियो अगर पसंद आता है तो उसे लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। भैया देखो, मैंने बेसिक जो है पिछले वाले वीडियोस में क्लियर किया हुआ है, तो इसलिए मैं बेसिक मैं नहीं यहाँ पर बताने वाला हूँ। क्वेश्चन लेते हैं, डायरेक्टली लगाते हैं। बेसिक अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो भैया पिछले वाले वीडियोस आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 16 हो। ठीक है, दो धन संख्याएं आपको ज्ञात करना है, क्या है, जिनका योग 16 हो और उनके घनों का योग निम्नतम हो। मतलब योग जो होना चाहिए वो 16 होना चाहिए। दो संख्याएं मान लिया x और y हैं, तो इनका योग इसने कहा है 16 होना चाहिए। तो x प्लस वाई कितना होना चाहिए, 16। और इनका जो क्या है, इनका योग 16 हो और जिनके घनों का योग निम्नतम हो। घनों का योग मतलब दोनों संख्याओं के घनों का योग। ठीक है, घनों का योग, घनों के योग को हम फंक्शन p से ले लेते हैं, तो p जो होना चाहिए वो न्यूनतम होना चाहिए। अभी हम लोग देखेंगे घनों का योग होगा क्या, न्यूनतम। सही लिखा क्या मैंने, गलत लिखा है ना, न्यूनतम होना चाहिए। ओके, अब आप कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। यहाँ पर, यहाँ से आप यार y का वैल्यू निकाल लो। y बराबर में क्या आ जाएगा, 16 माइनस 6, क्योंकि एक ही वेरिएबल, जब भी आप फंक्शन को डेरिवेट करते हैं तो आपके पास केवल एक ही वेरिएबल हो तभी आप उसको डेरिवेट कर पाएंगे। इसलिए हमने इसको y इक्वल टू 16 माइनस 20 किया है। इसने बोला है घनों का योग जो है वो न्यूनतम होना चाहिए। तो घनों का योग भैया कितना होगा, तो x का घन और y का घन, दोनों के घनों का योग ले लेना है। x का घन मतलब, घन का मतलब यार क्यूब होता है, तो घनों का योग मतलब x के क्यूब और y के क्यूब का योग। ठीक है, क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। इसके लिए हम y का वैल्यू यहाँ पे रख दिया जाए। क्या, y का वैल्यू आपके पास क्या है, तो इसको x क्यूब ऐसे लिखिए, y की जगह पर आप 16 माइनस x क्यूब लिख सकते हैं। कंफर्म। ठीक है, अब आप इसका अवकलन कर लीजिएगा। अवकलन घनों का योग ही है या घनों का क्या है भैया, जिनके घनों का योग निम्नतम हो। ओके ठीक है, कोई बात नहीं है। तो अब हम यहाँ पर इसका अवकलन करते हैं, dp बाई dx। dp बाई dx क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। कन्फर्म है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 नीचे आएगा और 16 माइनस एक्स का स्क्वायर बचेगा, लेकिन 16 माइनस 20 का दोबारा करना पड़ेगा। चेन रूल आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर करेंगे dp बाई dx इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3। देखिए 16 माइनस एक्स के होल स्क्वायर का आप वो खोल सकते हैं, होल स्क्वायर खोलेंगे, माइनस 3 कर दिया है, -1 के साथ में जब आएगा तो -3। ये देखो 16 16 हम 256 हो जाएगा, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 16 दूनी 32x। ठीक है, इस तरह से 3 का आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो dp बाई dx इक्वल टू जो आएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस का 3 और 256 का गुणा होगा। आप जो भी कर लें, मैं नहीं करने वाला, 256। चलो ठीक है, 256 और माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा भैया, माइनस माइनस प्लस का 32 3 जा हो जाएगा 96x। ओके, क्लियर है ना मेरे ख्याल से। अब 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कैंसल आउट भी कर सकते हो। आपके पास जो भी बचेगा dp बाई dx इक्वल टू क्या बचा है, 96x माइनस का 3 गुणा 256। ठीक है, इसको इक्वल टू जैसे ही आप 0 रखोगे तो भैया क्या आएगा, dp बाई dx इक्वल टू 0 रखोगे आप, तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, 96x माइनस में 3 गुणा 256। ठीक है, तो x बराबर में आप क्या निकालोगे, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, x बराबर में निकालोगे 3 बराबर में 0 लिखोगे। ठीक है, 3 गुणा 256 उधर जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस का हो गया, 96 बटे में आएगा तो 96, इस तरह से ये हो जाएगा। ठीक है, इसको आप कैंसल आउट करिए तो देखिए 3 3
का पहाड़ा 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 32 और 32 अट्ठे भैया ये होता है 256। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 8। ओके, x इक्वल टू 8 आया है तो y इक्वल टू कितना आएगा आप देख सकते हो, y इक्वल टू कितना आएगा 16 माइनस x था तो 16 माइनस 8 इक्वल टू ये भी 8। देखो x और y के वैल्यू तो हमने निकाल लिए हैं, x भी 8 है y भी 8 है। क्या ये इन पर उच्चतम है या निम्नतम है ये तो अभी हमने क्लियर नहीं किया है। न्यूनतम है अगर तो dy बाई डी एक्स किसका आना चाहिए, मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आप दोबारा अवकलन करके देखें, अगर ये पॉजिटिव आता है तो इस पर ये निम्नतम होगा डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। जैसे ही आप करेंगे इसका दोबारा अवकलन तो 96x का तो 96 हो जाएगा, माइनस में ये तो कांस्टेंट है इसका 0 हो जाएगा, तो मतलब 96 आएगा और ये है पॉजिटिव भैया। और हमने बताया था जब भी सेकंड डेरिवेटिव जो होता है वो पॉजिटिव होता है तो हमेशा वो फंक्शन कैसा होता है, न्यूनतम होता है उस पॉइंट पर। तो इसका मतलब है ये न्यूनतम है और न्यूनतम वैल्यू x का 8 आया है, x का जब 8 आया है तो y का भी 8 आ गया है। तो आंसर आपका जो होगा वो 8 और 8 होगा, मतलब दोनों ही संख्याएं अगर 8 8 हो तो उसका जो घनों का क्यूब है, घनों का जोड़ है वो न्यूनतम होगा। ठीक है, तो कंफर्म हो गया मेरे ख्याल से, ये आप समझ गए होंगे। आगे की हम बात करते हैं और आगे के क्वेश्चंस को भी हम लोग लेते हैं, आसानी से समझ पाओगे आप। देखो इससे यार साफ नहीं मिटता है। चल अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 17। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 बहुत अच्छा है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 18 भी है, बिल्कुल दोनों सेम है। तो हम समझाते हैं आपको। 18 सेंटीमीटर भुजा के किसी टिन के किसी वर्गाकार टुकड़े से प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काटकर इस प्रकार बने टिन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित एक संदूक बनाना है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन उच्चतम हो। ध्यान से देखिए, एक 18 सेंटीमीटर का एक वर्गाकार टुकड़ा है, मतलब इसकी टोटल लंबाई चौड़ाई दोनों, वर्गाकार टुकड़ा मतलब है जिसकी लंबाई चौड़ाई दोनों ही क्या हो 18 हो। ठीक है, और भैया मेरा रेड पेन कहाँ गया है, चलो तो ये भी भैया 18 है, ये भी 18 है। इसमें से आपको चारों कोने पर एक टुकड़ा काटना है वर्गाकार, वर्गाकार काटना है, जितना इधर लंबाई काटोगे आप उतना ही इधर लंबाई। मान लिया यहाँ से यहाँ तक हमने काटा तो ये x है तो इधर साइड से भी x ही काटा। ठीक है, ऐसे ही इधर साइड में भी काटना है x और x, ऐसे ही इधर साइड में भी काटना है x और x, और ऐसे ही इधर साइड में भी एक वर्गाकार टुकड़ा काट लेंगे x चौड़ाई और x लंबाई का। ठीक है, जैसे ही आप काट लोगे तो ये वाले पोर्शन तो आपके गायब हो जाएंगे। जरा ध्यान से देखो, ये कट गया, अब ये कुछ इस प्रकार का ये टुकड़ा बन जाएगा, देख पा रहे हो आप, इस प्रकार का टुकड़ा बन जाएगा। अब इसको आप सीधा खड़ा करिए, यहां से ये कटे हुए जो भाग हैं इनको ऊपर खड़ा कर दीजिए। जैसे ही आप इसको सीधा खड़ा करेंगे ऐसे, इसको ऐसे और नीचे से ऐसे, इसको ऐसे, तो एक डिब्बा टाइप में बन जाएगा, डिब्बा बन जाएगा ना। अब इस डिब्बे के आयतन को आपको उच्चतम करना है। आयतन को उच्चतम करने के लिए ये बताना है आपको जो टुकड़ा जो काटा है किस लंबाई का या किस नाप का काटा है आपने, मतलब ये जो वर्गाकार टुकड़ा है इसकी भुजा कितनी थी, x का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और x का वैल्यू उस समय के लिए फाइंड आउट करना है जिसके लिए क्या है, काटे जाने वाले टुकड़े का आयतन जो है उच्चतम रखना है। भैया संदूक बनेगा, संदूक मतलब डिब्बा यार, ठीक है, ये संदूक मतलब बॉक्स होता है। ठीक है, तो ये जो बॉक्स बनेगा, बॉक्स का जो आयतन होना चाहिए, संदूक का आयतन जो v है वो क्या होना चाहिए, उच्चतम होना चाहिए भाई। ठीक है, तो आयतन उच्चतम ही है, हाँ उच्चतम होना चाहिए। अगर आप इसके आयतन को उच्चतम करना चाहते हैं तो अब जरा ध्यान से देखना यार, जब काटा हुआ बॉक्स होगा तो ये तो सीधा खड़ा हो गया, तो बॉक्स इतना बड़ा होगा नीचे से, ये ऐसे खड़े, ये ऐसे खड़े, ये ऐसे खड़े हो जाएंगे। तो अब जो इस बॉक्स की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 18 पहले थी यहाँ से यहाँ तक, 18 से इधर का x कट गया, इधर का x कट गया तो 2x कम हो गया, तो इसकी जो लंबाई हो गई 18 माइनस 2x। इसी प्रकार अगर आप इस वाली लंबाई की बात करेंगे तो ये भी 18 थी, x इधर कट गया, x इधर कट गया, तो ये भी बचेगा 18 माइनस 2x। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई तो दोनों बराबर हैं। लंबाई को आप कह सकते हैं L बराबर में 18 माइनस 2x, ये बॉक्स की लंबाई रहेगी, और चौड़ाई जो है
वो भी आपकी 18 माइनस 2x ये आपकी चौड़ाई रहेगी। और ऊंचाई डिब्बे की कितनी हो जाएगी? अब जरा ध्यान से देखो, ऐसे ऐसे जब खड़े होंगे तो ये जो कटा हुआ भाग है यही तो इसकी ऊंचाई बनाएगा। नहीं समझ पा रहे हो? ये डिब्बा है, ठीक है, ये लंबाई ये चौड़ाई, और ये इसको हमने ये जो ऐसे पड़ा हुआ था इसको मैंने ऐसे कर दिया तभी तो डब्बा बनेगा। तो ये इस डब्बे की ऊंचाई हो जाएगी, जिसको हम कह सकते हैं ये जो खड़ा होगा कितने आकार का है? x का है। तो इसकी जो ऊंचाई हो जाएगी वो होगी केवल x। ठीक है, अब आप संदूक का आयतन का फॉर्मूला लगाइएगा। संदूक का आयतन क्या हो जाएगा? संदूक का आयतन, आयतन v बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, एल बी एच आपने पढ़ा ही होगा। l कितना? 18 माइनस 2x, b कितना? 18 माइनस 2x, और h कितना? x। ठीक है, तो आयतन जो हो जाएगा ये हो गया 18 माइनस 2x का स्क्वायर इंटू में x। अब आप इसका अवकलन करेंगे उच्चतम या न्यूनतम के लिए, तो कैसे करेंगे भैया? यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाना होगा। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो सबसे पहले फर्स्ट का अवकलन करिए। 2 नीचे आएगा, 18 माइनस 2x की घात में 1 बचेगा। एक घात लिखते भी नहीं है, लेकिन जिसको हमने x माना इसका दोबारा करना पड़ेगा अंदर वाले का। तो 18 का तो 0 हो जाएगा और माइनस 2x का -2 हो जाएगा केवल। ठीक है, तो फर्स्ट का अवकलन कर दिया। सेकंड x को ऐसे ही नोट कर दीजिए, प्लस लगाइए। सेकंड को का अवकलन करिए, x का अवकलन क्या हो जाएगा? 1, और फर्स्ट को ऐसे ही नोट कर दीजिए 18 माइनस 2x की पावर 2। ठीक है, यहां से अगर आप कॉमन लेंगे, 18 माइनस 2x कॉमन भी मिल रहा है आपका, तो 18 माइनस 2x ये हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 18 माइनस 2x चला गया तो माइनस 2 दूनी 4, माइनस का 4x बचेगा, और यहाँ से 18 माइनस 2x जाएगा तो एक 18 माइनस 2x बचेगा, तो प्लस का 18 माइनस 2x इसमें अभी बच जाएगा। ठीक है, तो ये आपका v जो आएगा, आयतन जो आएगा वो आएगा 18 माइनस 2x इंटू में ये क्या हो जाएगा? 18 माइनस 6x। कन्फर्म है ना? 18, 6x और 2x माइनस के दोनों हैं तो ये घट जाएंगे, मतलब जुड़ जाएंगे, 18 माइनस 6x हो जाएगा। तो ये आपका v निकल के आया है। आयतन, सॉरी ये v नहीं है, इसका हमने अवकलन किया है, मतलब ये dv बाई dx है बच्चों। ये क्या है? dv बाई dx। v तो ये था, मैंने इसका अवकलन किया है, तो ये dv बाई dx है, dv बाई dx है। अब हमें पता है उच्चतम या निम्नतम के लिए हमें dv बाई dx को 0 के इक्वल रखना होगा, तो इसको हम 0 के इक्वल रखते हैं। तो भैया 18 माइनस 2x इंटू में 18 माइनस 6x इक्वल टू 0 जैसे रखेंगे, तो जब इसको 0 के इक्वल रखेंगे 18 माइनस 2x इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 9 आएगा। ठीक है, और इसको रखेंगे 18 माइनस 6x इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू जो आएगा वो आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, ये तो निकाल ही सकते हो आप। अच्छा, x का वैल्यू 9 तो एक्सेप्टेबल है नहीं, ये एक्सेप्ट ही नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि भैया 18 तो इसकी कुल लंबाई थी, 18 में से अगर आप 9 इधर काट दोगे, 9 इधर काट दोगे तो इसमें बचेगा ही नहीं, तो डब्बा काहे का बनेगा भाई? कुल लंबाई जो थी पूरे जो आपके पास जो भी वर्गाकार टुकड़ा था इसकी 18 थी, और आपने x वैल्यू मतलब x क्या है? जो काटा गया हिस्सा है उसकी लंबाई, तो जो काटा गया हिस्सा अगर 9 आप काट दोगे और 9 इधर से भी काट दोगे तो इसमें बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा ना। तो इसका मतलब है कि ये x इक्वल टू 9 तो हो ही नहीं सकता, नहीं तो कुछ बचेगा नहीं, बॉक्स बनेगा ही नहीं। इसका मतलब है x इक्वल टू 3 हो सकता है, x इक्वल टू 3 हो सकता है। अब ये x इक्वल टू 3 पर उच्चतम होगा या निम्नतम? देखो हमने आंसर तो निकाल लिया x इक्वल टू 3, यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये एक्सेप्ट नहीं होगा, ये हमारा आंसर है। बट अगर आप चेक करना चाहते हो कि ये x इक्वल टू 3 पर ये उच्चतम ही है, न्यूनतम तो नहीं है, अगर आप चेक करना चाहते हो तो इसका आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ले लीजिएगा, सेकंड डेरिवेटिव कर लीजिएगा, जिससे आपका क्लियर हो जाएगा। आप क्लियर करना चाहते हैं तो मैं कर भी देता हूँ, डी स्क्वायर वी अपान डी एक्स स्क्वायर आप करेंगे यहाँ पर। तो जरा ध्यान से देखना, इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड, तो फर्स्ट का अवकलन करिए, तो इसका अवकलन करेंगे तो 18 का 0 माइनस 2x का -2 इंटू सेकेंड को ऐसे लिख दो 18 माइनस 6x। ठीक है, प्लस सेकंड का अवकलन करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 6 और इंटू में 18 माइनस 2x। ठीक है, यहाँ पर x का वैल्यू 3 रख करके देख लो, ये निगेटिव आएगा तो ये उच्चतम होगा, पॉजिटिव आएगा तो ये निम्नतम होगा। तो आप चेक कर सकते हो, 3 यहाँ पर रखोगे तो 3 जैसे रखोगे 6 3 18, 18 से 18 जाएगा 0, तो ये वाला पोर्शन तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर 3 रखोगे तो 6 दूनी
ये माइनस का 6 है, गुणे में 3 दूनी 6, 18 से 6 जाएगा 12, 12 छंग 72, माइनस का 72 आएगा। माइनस का आया, इसका मतलब ऋणात्मक है, ऋणात्मक है तो इसका मतलब है कि इस पर ये उच्चतम होगा। ठीक है, तो आयतन जो है x = 3 पर उच्चतम है और x = 3 आया है। इसका मतलब काटे गए वर्गाकार टुकड़े की जो साइज है वो है 3 सेंटीमीटर। जो भी सेंटीमीटर दिया हो तो सेंटीमीटर, मीटर दिया हो तो मीटर, सेंटीमीटर में ही दिया था, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, x का वैल्यू ही फाइंड आउट करना था। x = 9 एक्सेप्ट नहीं कर सकते हम, लेकिन 3 को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसमें चेक भी करके दिखा दिया कि हाँ इस पर उच्चतम है। अगले वाले क्वेश्चन में आप चेक कर सकते हो या फिर चाहो तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, अगला क्वेश्चन भी हम लोग लेते हैं अपना, ये यार ठीक है मिटाने के लिए। अगला देखो, ये बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है यार इनमें, लेकिन टेंशन नहीं लेना, मैं आपको समझा रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की अब हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, उसी प्रकार का, बिल्कुल उसी प्रकार का है। 45 सेंटीमीटर और 34 सेंटीमीटर टिन के आकार की चादर है भैया। एक टिन के आकार की चादर है, अब की बार वर्गाकार नहीं है, ये है एक तरफ से 45 सेंटीमीटर लंबी, दूसरी तरफ से 24 सेंटीमीटर चौड़ी। ठीक है, आयताकार चादर के कोने से वर्ग काटकर इस पर बने टिन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित एक संदूक बनाना है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन उच्चतम हो। फिर भी आयतन उच्चतम करना है तो सिंपल बात है, फिर हम यहाँ पर वर्गाकार टुकड़ा ही काटना है चारों कोने पर। तो भैया आपकी बार फिर काटते हैं, इधर x काटा, इधर x काटा, इधर भी x इधर से काट लिया, इधर से भी x कटेगा, इधर से भी x कटेगा, इसी प्रकार इधर से भी x और इधर से भी x कटेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है अब की बार जो लंबाई बनेगी, आपकी लंबाई क्या बनेगी, 45 से 2x माइनस होगा, तो अब की बार 45 माइनस 2x। पिछले में लंबाई चौड़ाई बराबर थी, अब की बार लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं होगी, चौड़ाई जो होगी वो क्या होगी, 24 माइनस 2x, कन्फर्म। ठीक है, और जो ऊंचाई होगी वो तो आपकी x ही है जो आपने काटा है, और आपको निकालना क्या है, यही x आपको फाइंड आउट करना है, कितनी भुजा का, मतलब कितनी लंबाई का वर्गाकार टुकड़ा जो आपने काटा है। ठीक है, क्या करेंगे, आयतन उच्चतम करना है तो हम वही करेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, फिर वही करेंगे 45 माइनस 2x, 24 माइनस 2x, और ये क्या हो जाएगा इंटू में x, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, अंदर आप गुणा करना चाहते हो गुणा कर सकते हो, 45 और 24 का मल्टीप्लाई भैया आप करिएगा, मैं कर देता हूँ, चलो ठीक है यार। 45 चक्कू कितना हो जाएगा 180, 0 18 हासिल हो जाएगा 18। ठीक है, अरे 0 लिखो यार बार बार। ठीक है, 0 हासिल 18 हो जाएगा। ठीक, फिर 45 दूना 90, 90 18 108, सही हूँ मैं। ठीक है, और माइनस में 45 और 2 की गुणा, 45 दूना 90x। ठीक है, फिर 2x और 24 की गुणा, तो 24 दूना 48x। ओके, और 2x और 2x की गुणा 4x²। ठीक है, ये हो गई। बाहर में भी x है तो इसको आप कैसे कर सकते हो, तो एक काम करते हैं और इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा x का अंदर मल्टीप्लाई, अच्छी जो जोड़ लेते हैं पहले, 180 1080 माइनस में 90 और 48 कितना हो जाएगा 138x। ठीक है, और प्लस का 4x² इंटू में x। ठीक है, आप चाहो तो अब इसका प्रोडक्ट रूल यहाँ पे लगा सकते हो या फिर इसको और अंदर गुणा कर दो, बाद में हम यार अवकलन कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1080x माइनस का 138x² प्लस का 4x³ ठीक है, अब आप इसका अवकलन करिए, देखिए dv/dx जैसे ही आप करेंगे तो ये आएगा 1080 माइनस में 138 दुना 238 दुना कितना हो जाएगा यार 76x। ठीक है, 276x 8 दूनी 16। ठीक है, कन्फर्म, हाँ ओके, और प्लस 4 तियाँ 12x², यही होगा। ठीक है, dv/dx इक्वल टू 0 रखेंगे आप, तो ये भैया क्या बनेगा आपका, यहाँ पे लिख दें क्या, इसको सही से लिख देते हैं यार, 12 कॉमन ले लें क्या, 12 कॉमन ले लिया जाए, 12 कॉमन भी आ जाएगा और ये बचेगा x², 12 दूनी 24 और 3 बचे 12 तियाँ 36x, और यहाँ पे 12 कॉमन जाएगा
तो 12 नमा 108, ठीक है ना, 12 नमा 108 और 0 90, एक्स एक्सिस में थोड़ी बचेगा, ठीक है। और बराबर में क्या है 0। अब इसका आप गुणनखंड कर सकते हो और x के वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। 12 0 के बटन चला जाएगा 0। अब आप इसका गुणनखंड करिए 23 कैसे करोगे, 90 और 23 का आप कैसे करते हैं यार, चलो कर लेते हैं यार। 2 से कैंसिल आउट करोगे तो 45, 3 से 15 और फिर 3 से 5, फिर 5 से, ठीक है। सो ये कर सकते हो 3 3 9, 9 दूनी 18, 5 23, ओके। 18 प्लस 5, ओके ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस में 18x माइनस में 5x प्लस 90 इक्वल टू 0। देन x कॉमन लेंगे, x माइनस 18 आएगा और माइनस का 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 18 आएगा बराबर में 0। सो x माइनस 18 और x माइनस 5 बराबर में 0। x के वैल्यू आया 18 और x का वैल्यू आएगा 5। देखो 18 तो हम फिर नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि अगर हम 18 काट लेंगे एक तरफ से तो 18 दूना 36 दोनों तरफ काटने के लिए होना चाहिए, तो इसमें तो 24 ही है, तो कैसे काट लोगे, ठीक है। इसका मतलब ये तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। x इक्वल टू 5 को एक्सेप्ट किया जा सकता है और x इक्वल टू 5 को एक्सेप्ट किया जा सकता है, तो यही हमारा आंसर होगा। बस इस पर ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा ये अगर आपको कंफर्म करना है तो दोबारा आप इसका अवकलन कर दीजिएगा। डी स्क्वायर v अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे आप कर सकते हो 12 गुणे में एक्स स्क्वायर का 2x माइनस में 23 x का 1 हो जाएगा और 90 का 0। आप यहाँ पर x इक्वल टू 5 रख के देख लो, बाय 5 दूनी 10 माइनस में 23, ये माइनस का बचेगा भैया माइनस का 13, तो ये नेगेटिव आया, बस यार नेगेटिव आया तो ये उच्चतम होगा। उच्चतम है इस पर मतलब आयतन उच्चतम है, उच्चतम है x इक्वल टू 5 पर आयतन, इसका मतलब x का मान जो होगा आपका 5 होगा। जो कटे हुए भाग वर्गाकार टुकड़े की जो भुजा है वो 5 है। मैं एक बार मिला लेता हूँ यार इसका आंसर, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन पता नहीं क्यों हो रहा है। x इक्वल टू 5 सही है यार, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया 5 सेंटीमीटर। क्लियर, नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। यार ये डस्टर जो है ना बहुत गंदा हो चुका है, इससे साफ नहीं होता है। चलो कोई बात नहीं है, बस यार संभाल लेना, गरीब टीचर हो, ठीक है। सपोर्ट करिए भाई, सपोर्ट करो यार, ठीक है, तभी तो आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, सिद्ध कीजिए कि एक दिए गए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में से वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। मतलब सभी आयतों में से कितना वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। नहीं मैं सही पढ़ रहा हूँ, हाँ। सिद्ध कीजिए कि एक दिए गए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। मतलब एक वृत्त है, वृत्त के भीतर अगर आप जितने सारे आयतन खींचें, बहुत सारे आयत खींच सकते हैं अलग अलग जगह पर, ठीक है। तो जितने भी आप वर्ग के भीतर वृत्त के भीतर आयत खींचेंगे, अगर यहाँ से आप खींचेंगे तो दूसरा बन जाएगा, यहाँ से आप खींचेंगे तो एक और बन जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे आयत खींचे जा सकते हैं, उन सभी आयतों में से जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा वो उच्चतम होगा। ये आपको सिद्ध करना है कि भैया जो क्षेत्रफल होगा वो उच्चतम होगा, ठीक है, इस आयत का। तो A B C D ऐसे कर देते हैं और इस तरह से हम जरा इसको कर सकते हैं क्या। ये आयत मैंने मान लिया, आयत की लंबाई है x और आयत की चौड़ाई है y। एग्जाम्पल के लिए मैंने मान लिया आयत की लंबाई है x, आयत की चौड़ाई है y। और भैया ध्यान से देखो, ये आयत का जो भी विकर्ण होगा वो केंद्र से ही होके जा रहा होगा, सिंपल है। तो इधर साइड में केंद्र से यहाँ तक की दूरी को हम त्रिज्या बोलते हैं, तो ये r है, तो ये भी r होगा, 2r ये है, ठीक है, 2r ये है। आपको प्रूव क्या करना है कि ये जो ABCD का जो क्षेत्रफल है ना, ABCD का जो क्षेत्रफल है, इस आयत का क्षेत्रफल जो है वो उच्चतम जब होगा तो वो वर्ग होगा, ना कि आयत, ठीक है। तो इसका मतलब है ABCD, ठीक है, का जो एरिया है वो आपको उच्चतम दिखाना है, उच्चतम। और उच्चतम अगर आपको दिखाना है तो कैसे कि ये वर्ग का होगा। मतलब वर्ग कब हो जाएगा ये, जब यार इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो जाए, x और y बराबर हो जाए। तो आपको एक्चुअल में x और y को बराबर करके दिखाना है कि x और y एक्चुअल में बराबर होंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं।
मैंने मान लिया है कि लंबाई x चौड़ाई y आप लिख लेंगे ये, ठीक है, और त्रिज्या r है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर r 2r है, कर्ण का स्क्वायर 2r का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर पर आधार स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। चलो यहां से आप वाई स्क्वायर का वैल्यू निकाल लो जरा, जिसका भी वैल्यू आप निकालना चाहते हो वो निकाल लो, ठीक है। यहां से वाई स्क्वायर का वैल्यू निकाल लो, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई 4, या ऐसे रखो यार 2r स्क्वायर, अरे 2r स्क्वायर क्या यार 4r स्क्वायर कर देते हैं, 4r स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ से y अगर निकालोगे तो रूट में 4r स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ऐसे आप लिख सकते हो ना। तो ये y आ गया। हमें क्या करना है, क्षेत्रफल को इसके उच्चतम करना है। क्षेत्रफल इस आयत का क्या होगा, तो आयत का क्षेत्रफल a से लिखें तो a बराबर में होगा भैया लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब x गुणे y, लंबाई x चौड़ाई y, x गुणे y। यहाँ पर y का वैल्यू आप रख दीजिए, तो x इंटू में y का वैल्यू होगा 4r स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर इसका अवकलन करोगे, ठीक है। तो अवकलन करिए dA बाई dx इक्वल टू, फर्स्ट का अवकलन कर दो 1, सेकंड को ऐसे ही लिख दो 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस सेकंड का अवकलन करिए। तो सेकंड का अवकलन देखना चेन रूल का इस्तेमाल करना होता है, मैंने 5.2 में समझाया था, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नहीं, मतलब कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की एक्सरसाइज 5.2 में आपको मैंने बेसिक समझाया था, तब वहाँ पर मैंने बताया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हमने अंदर x माना, तो रूट x का होता है 1/2 रूट x, 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन जिसको आप x माने उसका दोबारा करना होता है, तो 4r तो ये कांस्टेंट माना जाएगा x के लिए, तो ये तो 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का होगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका अवकलन हो जाएगा। इसको जरा आप कैलकुलेट कर लें, इधर तेरे गुणा करके, तो आप देखेंगे क्या dA बाई dx जो होगा वो अब यहाँ से यहाँ पर गुणा होके आएगा, तो 2 से 2 काट दो, ठीक है। ये इधर गुणा होके आएगा तो दोनों सेम है, तो ये रूट खत्म हो जाएगा, 4r स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर यही आ जाएगा, और प्लस नहीं माइनस में x। अब अपान में क्या आएगा, अपान में अपना यही क्या यही, ठीक है, 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कन्फर्म, ओके। इतना हो गया भैया, इतना हो गया ना। एक काम गड़बड़ कर दिया यार हमने, देखो फर्स्ट का किया, सेकंड को ऐसे नोट किया, प्लस सेकंड का किया और फर्स्ट को ऐसे नहीं नोट किया। फर्स्ट को ऐसे नोट करोगे तो ये एक्स स्क्वायर भी हो जाएगा, ये भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब भाई यहाँ पे क्या करोगे, इसको आप लिख सकते हो dA बाई dx इक्वल टू 4r स्क्वायर माइनस में 2x स्क्वायर अपान में 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट के भीतर। आपको पता है dA बाई dx को आप 0 रखेंगे, ठीक है, इक्वल टू 0, तो मतलब 4r स्क्वायर माइनस में 2x स्क्वायर अपान में रूट 4r स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू आप 0 रखेंगे, तो ये तो 0 का 0 हो जाएगा। आपके पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, 4r स्क्वायर माइनस में 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो x का, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, x इज इक्वल टू रूट 2r, ठीक है, निकाल सकते हो। x इक्वल टू रूट 2r आपका आ जाएगा। x इक्वल टू रूट 2 जब r आया तो y इक्वल टू कितना होगा, आप कंफर्म करना चाहते हो तो कर सकते हो। y इक्वल टू कैसे आप निकालोगे, यहाँ पे आप रख दीजिए, ठीक है। इसलिए भैया y इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट के अंदर ध्यान से देखना 4r स्क्वायर है माइनस में एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, ये देखो यार एक्स स्क्वायर आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 2r स्क्वायर, या फिर यहाँ पर कर लो यार रूट 2 का स्क्वायर 2 और r स्क्वायर, ठीक है। y बराबर में इसमें घटा दोगे तो ये भी बचेगा 2r स्क्वायर, ठीक है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं रूट 2, r को बाहर कर सकते हैं तो रूट 2r। x और y दोनों बराबर आए हैं, मतलब x और y दोनों बराबर हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि x और y मतलब ये लंबाई और चौड़ाई जब बराबर होती है वर्ग ही होता है। और आपको प्रूव करना था कि वर्ग का क्षेत्रफल ही उच्चतम होगा। उच्चतम या निम्नतम हमने अभी चेक तो नहीं किया है, आप करना चाहते हो तो भैया इसका आप सेकंड डेरिवेटिव लीजिए
और आप चेक कर लीजिए, सेकंड डेरिवेटिव लीजिए और उसमें x की जगह पर √2r रख के देख लेना, वो निगेटिव आएगा। करना चाहते हो तो अदरवाइज दूसरा भी तरीका मैंने कल बताया था आपको कि चिन्हों को देख लेना कि dy बाई dx में r की जगह पर एक लेफ्ट साइड और राइट साइड अगर देखेंगे तो आप रखेंगे, पुट करेंगे तो आपका जो चिन्ह है वो प्लस से माइनस पर जाएगा, इसका मतलब वो उच्चतम होता है। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं कि x और y बराबर हैं, अतः लिख देंगे, अतः आयत एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल उच्चतम है। यार ये लिख लेना, हिंदी लिखने का मन नहीं होता मेरा ना। ठीक है, ये कर लिया आपने, x और y का वैल्यू बराबर दिखा दिया यार, x बराबर इतना, y बराबर भी इतना। ठीक है, बराबर दिखा दिया, इसका मतलब ये वर्ग का ही क्षेत्रफल उच्चतम हो सकता है, अन्य किसी का नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का दिया है, सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर है। सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई, महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई, देखो पृष्ठ दिया है, प्रदत्त पृष्ठ मतलब पृष्ठ दिया है, पृष्ठ को हम s से लिखेंगे तो s दिया है, और प्रदत्त पृष्ठ कहाँ गया, एवं महत्तम आयतन, आयतन को आपको महत्तम करना है, आयतन को उच्चतम करना है, मतलब महत्तम करना है। देखो सवाल को समझेंगे कैसे, मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, महत्तम आयतन, ठीक है, महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर है। बेलन की जो ऊंचाई होगी h, वो आधार का व्यास, त्रिज्या r होती है, व्यास 2r होता है, तो व्यास के बराबर, ये हमको प्रूव करना है, h जो है वो 2r के इक्वल होगा। इसको आप प्रूव कैसे करेंगे, इसके लिए आप शुरुआत कहाँ से करेंगे, मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। भैया यहाँ पर दिया है s, पृष्ठ दिया है, अगर बेलन का पृष्ठ दिया है, देखो ये बेलन की ही बात की है इसने, हाँ ओके, बेलन की ही बात की है, आयतन की बेलन है, ओके, बेलन की बात की है, तो आप ध्यान से देखिए, बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र पहले लगाइए आप। संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है बेलन का, s बराबर में 2πr इंटू एच प्लस आर। आप क्या करेंगे, s बराबर में 2πrh प्लस 2πr स्क्वायर लिख सकते हैं अंदर गुणा करके। ठीक है, आपको पता है h और r दो वेरिएबल आप रख नहीं सकते, आयतन का भी हमें फार्मूला लगाना है, आयतन का डिफरेंस, देखो जिसका महत्तम और जिसका न्यूनतम करना होगा आपको अवकलन उसी का करना है। यहाँ पर आप s का अवकलन नहीं करेंगे, ये तो दिया है, महत्तम आयतन को करना है तो आयतन का अवकलन करना है। आयतन के लिए हमें क्या चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच होता है, हमें पता है बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ पर r और h दो होंगे तो r और h में से किसी एक वेरिएबल रखना है, इसलिए हम यहाँ पर h का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं और उसमें रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, s माइनस में 2πr स्क्वायर ले सकते हो, बराबर में 2πr इंटू में h, तो h बराबर आप क्या निकाल सकते हो, s माइनस 2πr स्क्वायर और अपान में 2πr। ठीक है, तो ये h का वैल्यू निकाल लिया, क्यों अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, अब आप आयतन का आपको अवकलन करना है, तो आयतन क्या हो जाएगा, आयतन भैया बेलन की बात करा तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, मैंने बताया था आर और एच दो वेरिएबल हैं, आप अवकलन किसके सापेक्ष करोगे, इसलिए आपको यहाँ पर एक ही वेरिएबल रखना होता है जिसको आपको अवकलन करना होता है। तो यहाँ पर एच का मान रख देंगे तो यहाँ पर भी आर आ जाएगा, तो हम आप फिर इसका अवकलन कर पाएंगे। ठीक है, तो रखते हैं v बराबर में पाई आर स्क्वायर, एच की जगह पर हम लोग लिख देंगे s माइनस 2πr स्क्वायर अपान में 2πr। ठीक है, यहाँ से देखिए एक, अब पाई से पाई खत्म हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर, लेकिन एक आर ऊपर बचेगा, तो ये अंदर गुणा कर देंगे, तो आर के साथ में एस या एस के साथ में आर। ठीक है, एस आर हो जाएगा और माइनस में 2πr क्यूब हो जाएगा, आर के अंदर गुणा होगी, बटे में 2 फिर भी भैया बचेगा। ठीक है, चलो अब इसका आप अवकलन कर सकते हो। देखिए dv बाई डी एक्स इक्वल टू, dv बाई डी एक्स नहीं, यहाँ पर डी आर है तो r के सापेक्ष कर रहे हैं, तो dv बाई डी आर, देखो 1/2 तो बाहर कर दो, ये तो काम ही खत्म है। एस आर का s तो कांस्टेंट के रूप में रहेगा, r को r रखिए आप,
आर का 1 हो जाएगा, सॉरी अवकलन आर के सापेक्ष कर रहे हो तो आर का 1 हो जाएगा, माइनस में 2 पाई आर क्यूब का 3r स्क्वायर हो जाएगा, 3 दूनी 6r, 6 पाई आर स्क्वायर कर सकते हैं, 6 पाई आर स्क्वायर। देखो आर क्यूब का क्या होगा 3r स्क्वायर, तो 3 और 2 की गुणा 3 दूनी 6 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलो डी बाई डी एक्स आपने ये कर दिया, इसका आपको 0 रखेंगे इक्वल टू, जब 0 रखोगे 1/2 s माइनस 6 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू, जैसे ही आप 0 रखोगे तो ये s बराबर में 6 पाई आर स्क्वायर आएगा, क्योंकि 2 उधर जाके 0 हो जाएगा, s बराबर में 6 पाई आर स्क्वायर उधर कर दोगे तो 6 पाई आर स्क्वायर आएगा, s का वैल्यू आ गया। अब देखिए s के इस वैल्यू पर ये उच्चतम है या निम्नतम है, ये भी तो आपको चेक करना होगा। तो उच्चतम या न्यूनतम चेक करना है तो आप इसका दोबारा अवकलन करिए, डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर 1/2, तो ऐसे रहेगा, s तो कांस्टेंट है इसका 0 हो जाएगा, माइनस का 6 और आर स्क्वायर का 2r, तो 6 दूनी 12 पाई आर। ठीक है, r का वैल्यू अगर आप ये रख देंगे, अबे यार r तो पॉजिटिव ही होगा, त्रिज्या कभी नेगेटिव तो होती नहीं है कोई भी दूरी, डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर जो है आपके पास 1/2, ये माइनस की बचेगी, 2 से काट देंगे, माइनस का 6 पाई आर, माइनस का 6 पाई आर, ये भैया ऋणात्मक आई है, ऋणात्मक, और ऋणात्मक आई है इसका मतलब है कि ये उच्चतम है, मतलब आयतन यहाँ पर उच्चतम होगा। अगर आयतन यहाँ पर उच्चतम होगा तो आपको क्या सिद्ध करना था, h बराबर 2r। ठीक है, तो अब आप यहाँ से उठाइए h बराबर में s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपान में 2 पाई आर, और यहाँ पर ये जो s का वैल्यू निकाला है यहाँ पर रख दो, अवकलन कर से हमने s का वैल्यू निकाला है यहाँ पर रख दो। तो भैया जैसे ही आप रखोगे तो क्या बनेगा, आप देखिए h इक्वल टू s की जगह पे क्या रखोगे 6 पाई आर स्क्वायर माइनस में 2 पाई आर स्क्वायर अपान में क्या बनेगा 2 पाई आर। ठीक है, तो h बराबर में अब कॉमन क्या लोगे, आप ऊपर कॉमन क्या घटाना ही है यार, 6 पाई आर स्क्वायर से 2 पाई आर स्क्वायर घटेगा 4 पाई आर स्क्वायर अपान में 2 पाई आर, 2 से 2 ये पाई से पाई तो खत्म ही हो गया, आर से आर खत्म, तो h बराबर में आपके पास 2r बचेगा। ठीक है, और यही आपको एक्चुअल में प्रूव करना था, यही आपको एक्चुअल में प्रूव करना था, h बराबर 2 पाई। महत्तम आयतन कब होगा, जब ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होगी। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया है, आप समझ पाए होंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, आखिर ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, उसके अनुसार चलेंगे। देखो जो चीज़ दिया होगा उससे आप कुछ वैल्यू निकाल लेंगे, और जिसका महत्तम या न्यूनतम करना है उसका अवकलन करना है। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे के सवाल भी हम लोग लगाएंगे। ठीक है, 21वां क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसके आगे क्वेश्चन नंबर 21 की अगर बात करें तो उसमें क्या दिया है, 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले डिब्बे सभी बंद बेलनाकार डिब्बों में से न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल वाले डिब्बे की विमाएं ज्ञात कीजिए। बेलनाकार डब्बा है तो बेलनाकार डब्बे की त्रिज्या और ऊंचाई मान लेते हैं, माना बेलनाकार डिब्बे की त्रिज्या r है और ऊंचाई h है। आपको क्या करना है, इसने बोला है कि 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाला डिब्बा है। ठीक है, तो आयतन आपको दे दिया है, आयतन जो है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब का है, और न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल, जो पृष्ठ क्षेत्रफल रखना है, पृष्ठ क्षेत्रफल जो जिसको हम S से लिखते हैं, सरफेस एरिया, वो आपको न्यूनतम रखना है, न्यूनतम। ठीक है, ये न्यूनतम रखना, मतलब अब की बार सरफेस एरिया का आपको अवकलन करना है, जिसका न्यूनतम और अधिकतम कहेंगे उसका अवकलन। आयतन से कोई एक वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, चलो निकालते हैं आयतन से कोई एक वैल्यू। तो बेलन का आयतन जो होगा क्या होगा, बेलन का आयतन v बराबर में पाई आर स्क्वायर h होता है, और आयतन की जगह पे 100 रखेंगे, 100 बराबर में पाई आर स्क्वायर h। यहाँ से आप h का वैल्यू निकाल लो या r का वैल्यू निकाल लो, जिसका भी वैल्यू आप निकाल लो। यहाँ पर हम h का वैल्यू निकालें तो क्या बनेगा, 100 बटे में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर का भी वैल्यू निकाल सकते हो, आपकी मर्जी।
अब डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल लीजिए भैया। पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, जिसका हमें अवकलन करना है। तो यहाँ से करते हैं जरा, डिब्बे का पृष्ठ क्षेत्रफल पहले ही बताया था, S बराबर में 2 पाई आर एच प्लस पाई आर 2 पाई, हमारा यार क्या होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होता है, ठीक है। तो ये S बराबर में 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई H की जगह पर हम लोग ये रख देते हैं। H की जगह पे क्या रखोगे, 2 पाई आर, H की जगह पे 100 अपान पाई आर स्क्वायर प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या करोगे, पाई से पाई काट दोगे, आर से एक आर काट दोगे। S बराबर में आपको बचेगा ऊपर 200, नीचे बचेगा केवल आर। क्या सही है हम, ऊपर बचेगा 200, नीचे बचेगा केवल आर, प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। अब अवकलन कर लेते हैं इसका, ठीक है। अवकलन करें, क्या मार्कर चेंज कर लेते हैं जरा, इसकी इंक गड़बड़ हो रही है। चलो ds अपान dt, dt क्यों, dr, r के सापेक्ष, ठीक है। 200 बटे r का जब अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 200 तो ऐसे रहेगा, 1 अपान आर का अवकलन, जैसे 1 अपान एक्स का अवकलन माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर होता है, 1 अपान आर स्क्वायर माइनस 1 अपान आर स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई तो ऐसे रहेगा, आर स्क्वायर का 2r, तो 4 पाई आर हो जाएगा, 4 पाई आर, कन्फर्म, ओके। सो ये बन गया ds अपान डी आर इक्वल टू माइनस का 200 बटे आर स्क्वायर प्लस में 4 पाई आर, आप इसको 0 के इक्वल रखोगे, 4 पाई आर इक्वल टू बन जाएगा 200 बटे आर स्क्वायर, इसको इधर लेके आओगे, आर क्यूब बराबर में 200 बटे 4 पाई, ठीक है, यही बनेगा आर क्यूब बराबर में 200 बटे 4 पाई। तो आर क्यूब बराबर में 50 बटे पाई आएगा भैया। तो आर बराबर में 50 बटे पाई की पावर 1/3। आर का वैल्यू हमने निकाल लिया है, आर का वैल्यू निकाल लिया है, एच का वैल्यू और निकालना है, तो एच का वैल्यू यहाँ पर आर का वैल्यू रख दें, एच का वैल्यू निकाल लेंगे। उच्चतम या न्यूनतम के लिए यार आप समझ लेते हो, कर लेना, आप करना है सेकंड डेरिवेटिव, मैं तो नहीं करने वाला, ठीक है। एच निकालना है तो यहाँ पे आप क्या रखेंगे, एच बराबर में 100 अपान पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर बन जाएगा 50 बटे पाई की पावर स्क्वायर, इसका करना है तो 1/2 है, तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप कैसे कर सकते हो, यहाँ से अच्छा 2 अलग कर दो, ये भी आ जाएगा यार 50 बटे पाई, ठीक है, 50 बटे पाई, या 2 अलग कर दोगे तो 2 50 बटे पाई, ये भी हो गया। और इसको आप पलट के रख दो, पाई बटे 50, या फिर ऐसे बट्टे में रख दो यार, बट्टे में रख दो 50 बटे पाई की पावर 2/3। अब ऊपर ले जाओगे तो घाते घटती हैं, तो 2 इंटू 50 बटे पाई की पावर ये 1 है और ये 2/3 है, घटाओगे भैया तो क्या आएगा, 3 एकम 3 है, 3 एकम 3 से 2 जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, 2 इंटू 1/3 ही बचेगा ना, 1/3। तो h आ गया भैया 2 इंटू 50 अपान पाई की पावर 1/3, r आ गया 50 अपान पाई की पावर 1/3 केवल, ठीक है। मैं इसका एक बार आंसर मिला लेता हूँ, मुझे कन्फ्यूजन जैसा लग रहा है इसलिए, चलो ठीक है, मेरा आंसर भी सही है, सेंटीमीटर में आंसर लिख लेना ये। तो मेरे ख्याल से ये आप समझ गए होंगे, ये भी क्वेश्चन बड़ा ही इजी था, सरल थे, हर क्वेश्चन सरल होता है, ठीक है। तो आज का समय हम देख लेते हैं, वीडियो की लंबाई क्या हो गई है, 46 मिनट हो चुका है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। आज के क्लास में बस इतना ही रखते हैं, अगली वाली क्लास में जब हम आएंगे तो आगे के क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज को समाप्त करेंगे, ठीक है। एक बात मैं कहना चाहूँगा, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और अच्छे से पढ़ाई कर सकें। साथ ही साथ में अपने दोस्तों के साथ भी इससे शेयर करिए, उनको भी लाइए इस चैनल पर, ठीक है। चलो टेक केयर, अपनी पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय।